हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अर्थात स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि यह चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डीपली नॉलेज नहीं होगा तो इसके जो आगे के चैप्टर हैं फार्माकोलॉजी में, जैसे कोलिनर्जिक हो गया, एड्रेनर्जिक हो गया, तो इसके बारे में कन्फ्यूजन रहेगा। इसीलिए इस चैप्टर के बारे में पहले में पूरी नॉलेज डीपली होनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। The nervous system is concerned with the initiation, control and coordination of various body function। नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र जो है शरीर के विभिन्न कार्यों के इनिशिएशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय से संबंधित है। फ्रॉम द फंक्शन व्यू पॉइंट, कार्यात्मक दृष्टिकोण से, इट हैज टू डिविजन्स, इसके दो डिवीजन हैं या भाग हैं। फर्स्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम एस कहते हैं, एंड और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग ANS लिखते हैं। ANS मीन्स होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टम्स, निम्नलिखित दो प्रणालियों के बीच अंतर का मुख्य बिंदु है। तो चलिए हम देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बीच में। डिफरेंस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अर्थात ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में अंतर। चलिए देखते हैं। पहले इधर है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और इधर है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए देखते हैं पहले ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। फर्स्ट पॉइंट है सप्लाई टू ऑल ऑर्गन्स एक्सेप्ट द स्केटल मसल्स, अर्थात ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है स्केटल मसल्स को छोड़कर सभी अंगों में आपूर्ति होती है। और जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सप्लाइड ओनली टू द स्केटल मसल्स, केवल स्केटल मसल्स में आपूर्ति होती है। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दूसरा पॉइंट है इट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर, यह नेचर में इनवॉलेंट्री होती है अर्थात अनैच्छिक। अनैच्छिक का अर्थ होता है कि यह इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। और जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट इज वॉलेंट्री इन नेचर, यह नेचर में वॉलेंट्री होती है। थर्ड है पॉइंट organs receiving autonomic nerve supply possess an inherent physiological activity and the nerves either activate or reduce their activity। ऑटोनोमिक नर्व आपूर्ति प्राप्त करने वाले अंगों में अंतर्निहित फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है और नर्व या तो एक्टिवेट अर्थात सक्रिय होते हैं या अपनी एक्टिविटी को कम करते हैं। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखते हैं स्केटल मसल्स डू नॉट पॉसेज एनी एक्टिविटी ऑफ देयर ओन एंड रिक्वायर स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व्स फॉर देयर एक्शन, अर्थात स्केटल मसल्स के पास स्वयं की उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है और उन्हें क्रिया के लिए नर्व की स्टिमुलेशन अर्थात उत्तेजना की आवश्यकता होती है। पॉइंट है इंटरप्शन ऑफ द नर्व सप्लाई डज नॉट कंप्लीटली एबॉलिश फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स, अर्थात नर्व सप्लाई की रुकावट अंगों के कार्यों को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में इंटरप्शन ऑफ द नर्व सप्लाई प्रोड्यूस पैरालिसिस एंड एट्रोफी ऑफ द मसल्स, अर्थात नर्व आपूर्ति की रुकावट पेशियों के क्षय और पैरालिसिस का उत्पादन करता है। फिफ्थ पॉइंट है
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में नर्व आर मोस्टली नॉन माइलिनेटेड। नर्व जो है अधिकांशतः नॉन माइलिनेटेड होते हैं, जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम नर्वस आर माइलिनेटेड, इसमें नर्व्स जो होते हैं माइलिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिस फॉर्मेशन इज एक्सटेंसिव एंड ऑक्यूर्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फ्लेक्सिस का फॉर्मेशन व्यापक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होता है, जबकि इसमें फ्लेक्सिस फॉर्मेशन इज पुअर एंड ऑक्यूर विद इन सीएनएस अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फ्लेक्सिस का फॉर्मेशन कमजोर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सब डिवीजन के बारे में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हैज टू सब डिवीजन। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो उपविभाजन होते हैं। फर्स्ट है सिंपैथेटिक सिस्टम और सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए हम बात करते हैं पहले सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में। सिंपैथेटिक सिस्टम को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ द thoracic nerve T1 to T12 and 3 lumbar nerves L1 to L3। सिंपैथेटिक सिस्टम जिसमें थोरसिक नर्व T1 से T12 अर्थात T1, T2, T3, T4 से लेके T12 और 3 लंबर नर्व L1 से L3 अर्थात L1, L2 और L3 होते हैं। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 क्रेनियल नर्व्स, 3rd, 7th, 9 and 10 and 3 sacral nerves S3 to S5। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में 4 क्रेनियल नर्व, तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां और 3 सैक्रल नर्व S3 से S5 अर्थात S3, S4 और S5 होते हैं। 10 इस प्रकार सिंपैथेटिक सिस्टम इज थोरसिकोलंबर एंड पैरासिम्पैथेटिक इज क्रेनियोसैक्रल इन पोजीशन। करें 10 इस प्रकार सिंपैथेटिक सिस्टम थोरसिकोलंबर और पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियो सैक्रल में स्थित होते हैं अर्थात सिंपैथेटिक सिस्टम जो होते हैं थोरसिक और लंबर में और पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल और सैक्रल में स्थित होते हैं। तो चलिए हम इसको एक फिगर के माध्यम से आप लोग को समझा देते हैं जिससे आपको प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाए इसके बारे में। तो चलिए इस फिगर के माध्यम से हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को समझते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें थोरसिक नर्व T1 से लेके T12 तक होते हैं और लंबर की संख्या, और इसको जो है सिंपैथेटिक सिस्टम को इस प्रकार जो है थोरसिको लंबर भी कहते हैं अर्थात थोरसिक और लंबर नर्व होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हमने भी पढ़ा है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थे इसमें 4 क्रेनियल नर्व थे, 3rd, 7, 9 और 10 तथा जो सैक्रल की संख्या थी इसमें 3 थी। जैसा कि हम आपको बता दें कि S3 से S5 अर्थात S3, S4 और S5। इसी के नाते पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है क्रेनियोसैक्रल नर्व कहते थे। All the autonomic nerves coming out of the spinal cord or brain terminate in ganglia। स्पाइनल कार्ड अथवा ब्रेन से निकलने वाले सभी ऑटोनोमिक नर्व गैंग्लिया में समाप्त हो जाते हैं। दी नर्व्स फ्रॉम CNS अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू गैंग्लिया इज नोन एज प्री गैंग्लियानिक नर्व। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गैंग्लिया तक की नर्व को प्री गैंग्लियानिक नर्व के रूप में जाना जाता है। दी नर्व विच अराइज फ्रॉम द गैंग्लिया एंड इंटरवेट्स द ऑर्गन इज नोन एज पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व। नर्व जो गैंग्लिया से निकलती हैं और इनरवेट्स ऑफ ऑर्गन
इसको जो पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व कहते हैं। दी गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम लाइज नियर टू द स्पाइनल कॉर्ड। सिंपैथेटिक सिस्टम की गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के पास स्थित होती हैं। वेयर है जबकि दोज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम लाइज अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर स्थित होती हैं। आइदर या तो नियर द ऑर्गन सप्लाई, या तो ऑर्गन के पास, और अथवा विथ इन द ऑर्गन इटसेल्फ, अथवा ऑर्गन के अंदर स्थित होती हैं। हेंस इसलिए प्री गैंग्लियानिक फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम आर शॉर्ट एंड पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर्स आर लॉन्ग। इसलिए सिंपैथेटिक सिस्टम की प्री गैंग्लियानिक फाइबर्स छोटे और पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर्स लंबे होते हैं। इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम प्री गैंग्लियानिक फाइबर्स आर लॉन्गर देन द पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर्स। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियानिक फाइबर्स पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर से लंबे होते हैं। The transmitters of all preganglionic fibers is acetylcholine। सभी प्रीगैंग्लियानिक फाइबर्स के ट्रांसमीटर्स एसिटाइलकोलिन हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, गैंग्लियानिक ट्रांसमिशंस इज कोलिनर्जिक इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। At the postganglionic nerve ending, the transmitters released from parasympathetic fibers is acetylcholine। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व एंडिंग पर रिलीज ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है। वेयरएज फ्रॉम सिंपैथेटिक फाइबर्स इट इज नॉरएड्रेनालिन। जबकि सिंपैथेटिक फाइबर्स में यह नॉरएड्रेनालिन है। जैसा कि हमने देखा कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और सिंपैथेटिक फाइबर्स से नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है। द सिंपैथेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एड्रेनर्जिक सिस्टम। इस प्रकार सिंपैथेटिक सिस्टम को एड्रेनर्जिक सिस्टम कहा जाता है। वेयर जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज नोन एज कोलिनर्जिक सिस्टम। वेयर जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कोलिनर्जिक सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। इस प्रकार से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। जबकि सिंपैथेटिक फाइबर से नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है। इस प्रकार सिंपैथेटिक सिस्टम को एड्रेनर्जिक सिस्टम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।